बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आपके लिए लेकर आए हैं आपका हफ़्ता कैसा रहेगा। और इस हफ्ते में जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो यही हैं: सन इन वर्गो विद मर्करी इन वर्गो, केतु इन लिब्रा विद वीनस इन लिब्रा, Jupiter in Gemini, Mars in Cancer, Saturn in Pisces और मून अब कैप्रिकॉर्न, फिर एक्वेरियस, पाइसेस, इस तरह आगे बढ़ेगा। तो प्लैनेटरी कंडीशन जी आप चेक करें, आपने चेक कर लिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो ज़ोडिक साइंस हैं इनका हमेशा जो आगाज़ हम करते हैं तो वो करते हैं महापुरुष कुंडली की वजह से, एरीज से। तो एरीज के लिए प्लैनेटरी कंडीशन क्या है? एरीज के लिए प्लैनेटरी कंडीशन है कि उनके असेंडेंट का लॉर्ड उनके 4th में आया हुआ है और 4th में वो कैंसर में है। आमतौर पर ये कहा जाता है कि अगर वीक मून हो तो फिर मार्स इन कैंसर नेगेटिव होता है, और जो सन है वो मरकरी के साथ आपके 6th हाउस में है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको ये बताएगा कि आपकी ज़िंदगी में जो इस वक्त टाइम चल रहा है उसमें डोमेस्टिक अफेयर, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, कॉरेस्पॉन्डेंस, ईमेल्स, लेक्चर्स, कंसल्टेंसी, ट्रेडिंग, ट्रैवलिंग, इन सारे मामलात में आप कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। और अगर आप बहुत कोशिशें करते हैं कि इन सारे मामलों में आगे बढ़ें तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, और आप पर घरेलू जिम्मेदारियां बहुत शिद्दत से आपको तड़पाएंगी, या इस वक्त ऐसी कंडीशंस बन जाएंगी कि घर में पैसे नहीं हैं तो उन पैसों को आगे चलाने के लिए या इकट्ठा करने के लिए हमें कोई घर की चीज़ें बेचनी पड़ सकती हैं। हमारे लिए कारोबार करना बिल्कुल ठीक नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर हम स्टॉक्स में या किसी ऐसी ऑप्शंस में लगाते हैं जहाँ पर हमें पैसा लगाना पड़े तो उससे हमें सिर्फ नुकसान ही होगा। तो हमें करना क्या है कि सन और मरकरी चूँकि आपके 6ठे में हैं और मार्स से 3रे घर में है, तो आप सर्विसेज दें। सर्विसेज होती हैं जब आदमी खुद से काम करे, सर्विसेज दे। अगर काम करेगा, सर्विसेज देगा, उसका फ़ायदा हो जाएगा उसे, और उस फ़ायदे से उन्हें ज़्यादा एडवांटेज होगा। सो इसलिए जो टाइम आपका चल रहा है इसलिए कारोबार करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए किसी भी एतबार से अच्छा नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ जॉब करनी है। जैसे आपको कोई बंदा हायर करे तो आपको जॉब करनी है, और हायर करने की वजह से आप बेहतर हो जाएंगे और आपको उसका काफ़ी सारा फ़ायदा होने लगेगा। सो इसलिए एरीज़ के लिए मैंने पहले भी कहा था कि अनफॉर्चुनेटली ये टाइम अभी थोड़ा सा अजीब व गरीब है, फंसे हुए हैं, ठीक नहीं है। डोमेस्टिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, शादी, रिलेशनशिप, सेक्स, इसमें भी आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जो लोग ये शादी करना चाहते हैं उन्हें बिल्कुल भी एरीज़ के लिए कम अज़ कम जब तक नेक्स्ट ईयर स्टार्ट नहीं हो जाता, 2025 कैलेंडर ईयर जनवरी स्टार्ट नहीं होता, किसी किस्म का कोई स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते हैं तो आप फंस जाएंगे, प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ेंगी। आपको हेल्थ से कंसर्न, काफ़ी सारा प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, इस पर आपको काफ़ी सारी टेंशन देखने को मिलेगी जिसे आपने अवॉइड करना है। टॉरियन, वो तमाम लोग जो 21 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक पैदा हुए हैं, सॉरी मैंने गलत कह दिया, वो तमाम लोग जो 21 अप्रैल से लेकर 22 मई तक पैदा हुए हैं, ये बाय सन टॉरियन जिनका लॉर्ड वीनस है। वीनस अपने घर से उठकर ही 6ठे घर में आकर बैठा विद केतु, और कोई बहुत ही कमाल किस्म का कोई एस्पेक्ट भी नहीं है। तो ये जो टाइम होगा ये वीक होगा, ये आपके लिए बहुत शदीद प्रॉब्लम्स लाएगा, आपकी हेल्थ ख़राब करेगा। आपको अपनी जॉब से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। हो सकता है कि आप जॉब पर इख्तलाफ करें जिसकी वजह से आपको शो कॉज नोटिस हो जाए, या आपका इख्तलाफ इतना बढ़े कि जिसकी वजह से और एंग्जाइटी, स्ट्रेस बढ़े।
सो आपको क्या करना है, क्योंकि आपका असेंडेंट लॉर्ड 6 में बैठा तो आपको डिप्रेशन क्रिएट करेगा। आपको बार बार ये लगेगा कि आपने जो एफर्ट्स की वो आपको पे नहीं कर रही हैं। उनसे अपने निकल कर बाहर अपने आप को बेहतर करने की कोशिशें करें। बिला वजह इंटॉक्सिकेंट्स या ऐसी मेडिसिन या ऐसी चीज़ें जो किसी भी तरीके से नशावर हैं, उनकी तरफ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12th हाउस का भी आपका लॉर्ड फंसा हुआ है, आपके असेंडेंट का भी लॉर्ड फंसा हुआ है, तो आपको बहुत सारा डिप्रेशन होगा, तो उससे बचें। हाँ, जो एक अच्छी बात यह है कि सन आपके 5वें में बैठा हुआ है, तो दोस्त यार, फ्रेंडशिप, चिल्ड्रन, बच्चे, जानने वाले, इनसे आप थोड़ा एडवांटेज या इनसे थोड़ा आप मदद ले सकते हैं अपने उस डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए। तो आपको हर हाल में ये चाहिए, हर हाल में ये चाहिए कि अपनी डोमेस्टिक लाइफ को जिस तरह चल रही है वो उसको चलने दें। हालांकि बहुत अच्छी नहीं चलेगी, डिप्रेशन होगा, फैमिली लाइफ ख़राब होगी, बेगम से इख्तलाफ होंगे, बेगम की हेल्थ ख़राब होगी, अनड्यू एक्सपेंसेस होंगे, आपकी बेगम जो है उनका जमा किया हुआ पैसा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए वहाँ पर वो चीज़ें रुक जाएंगी, अगर उन्होंने कुछ बचा कर रखा है तो वो खर्च हो जाएगा, चोरी होने के चांसेस हैं। इसलिए बहुत एहतियात से आप इसको गुजारिएगा। आपका क्योंकि मैंने पका पे 5th हाउस भरा हुआ है और अच्छे प्लान वहाँ पर पॉजिटिव बैठे, जिसको नेगेटिव एस्पेक्ट कोई नहीं है, तो मरकरी जब भी बैठता है तो मरकरी आपको एडवांटेज देता है, दूसरों की वजह से पैसा कमाने का मौका देता है, दूसरों की वजह से लिविंग चलाने का मौका मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको एडवांटेज देंगी हर हाल में। सो इसलिए दूसरों पर एतबार करें। अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है तब करें। कोई आपको शराकतदारी या ऑफ़र देता है कि आपकी जगह वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और आप उसकी जगह काम करें, ये काम करें, क्योंकि मरकरी सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर है, कम्युनिकेटर है, वो आपसे फ़ायदा उठाएगा और आप उससे फ़ायदा इसलिए उठाएं क्योंकि आपका 5वां घर है। 5वां घर और 9वां घर किसी न किसी एतबार से अल्लाह की रहमत के घर होते ही हैं, तो दूसरों की वजह से वो वसीला बनकर आपके लिए रहमत का दरवाज़ा खोलेंगे, तो उनको पूरे तरीके से इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लें। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कि टॉरियन के लिए ये टाइम ठीक होगा। जेमिनाई, वो तमाम लोग जो 21 मई से लेकर 21 जून तक पैदा हुए हैं, जेमिनाई हमारे सन साइन। जुपिटर आपका वहाँ पर उसको सैटर्न की स्क्वायर है, इससे कोई फ़र्क नहीं, इसलिए नहीं पड़ता कि आपका जो अपने असेंडेंट लॉर्ड है वो अपने घर से उठकर आपके 4थे घर में जाकर अपने ही घर में बैठ के, जिसको नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। तो ये जो महीना होगा और ये जो वीक होगा स्पेशली, ये आपकी अपनी फैमिली की तरफ आपका झुकाव होगा। फैमिली को आप हर एतबार से ठीक करने की कोशिशें करेंगे। फैमिली के लिए आप सोचेंगे घर बनाना है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कोई प्लॉट ख़रीदना है, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, इस तरह के सारे मामला तो आपको एडवांटेज देंगे। तो इसलिए ये जो आपके जेमिनाइज़ हैं, मैंने पहले भी कहा कि जेमिनाई बड़ी देर के बाद थोड़े ज़्यादा बेहतर हुए कि उनका असेंडेंट लॉर्ड बेहतर हो गया है। वीनस की आपको ट्राइन है, ट्रांजिशन में जब भी मून घूमेगा आपको एडवांटेज देगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक के दोस्तों यारों की वजह से, फैमिली की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से और कॉरस्पॉन्डेंस की वजह से आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आपको ये वीक जो है ये पूरा घर की जिम्मेदारियों की तरफ, ये घर की तरफ बहुत शिद्दत से देखना पड़ेगा। अगर आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझें कि नहीं आप कोई इन्वेस्टमेंट्स कर लेंगे, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी आपने। घर पर क्योंकि पैसे खर्च होंगे, घर के लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आप उनके साथ उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ये आपके लिए बेहतर है और आपको ये बेहतरी आपको फ़ायदा देगी। सो किसी एंड पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर की जिम्मेदारियाँ उठाएं, घर के वालों के साथ करें और ख़िदमत करने का मौका कम मिलता है, उसको लेकर चलें, एडवांटेज हो जाएगा। डोमेस्टिक पीस बस ठीक रहेगा। वो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, रिलेशनशिप में थोड़ी सी टेंशन रहेगी। कैंसेरियन, मैंने पहले भी कहा था, अनफॉर्चुनेटली कैंसर जो है उसको आस्पेक्ट ही बड़े नेगेटिव लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उनके 10th हाउस में राहु है, 4थे में केतु है, उनका अपना जो असेंडेंट लॉर्ड है वो फंसा हुआ है, मून की भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनती कि वो बहुत बेहतर हो जाए। तो ये कैंसेरियन के लिए थोड़ा टफ टाइम होगा। कैंसेरियन को ये चाहिए कि वो डोमेस्टिक अफेयर, पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, ट्रैवलिंग, स्टेटस, इन सारी चीज़ों को तो उनकी तरफ ना झुके।
अगर वो अपने पैसे लगाकर घर वालों की तरफ जाना चाहते हैं, घर से बेहतरी चाहना चाहते हैं, नहीं होगी। अगर वो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, वो नहीं होगा। अगर आप शादी के मामलात में हैं तो शादी के मामलात में जब तक नया साल शुरू नहीं होता, आपको कोई स्टेप नहीं लेना है, और इसलिए चुपके से जहाँ पर हैं वहाँ पर बैठे रहें। अच्छा, इसमें कैंसेरियन में एक अच्छी एस्पेक्ट ये है कि आपके फिर तीसरे घर में मरकरी स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। तो ये जो बजाय इसके कि आप अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट्स करें, घर बनाने का सोचें, घर पर पैसे लगाएं, कहीं और इन्वेस्टमेंट करें, ये टाइम आपको कम्युनिकेट करके आपके पैसे बचाने का टाइम है, वक्त है। आप उसको ये कर सकते हैं कि आप अपनी निगोसिएशन के थ्रू, ट्रेड के थ्रू उससे एडवांटेज ले सकते हैं, लेकिन कतई तौर पर पैसे लगाने वाला सीन कोई ना हो। पैसे लगा लेंगे तो आप फंस जाएंगे। हाँ, अगर आपको कोई ऐसी डील कोई ऑफ़र करता है कि आप कहीं और जाकर वहाँ से डील थ्रू करते हैं, आपको करनी चाहिए। ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी आपको हर हाल में डील्स अपनी मैच्योर करने के लिए, लेकिन ये बात याद रहे कि जुपिटर फंसा हुआ बहुत शदीद पैसा, बहुत सारी ट्रैवलिंग करते वक्त बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ नहीं लेकर जाने। अगर आप लेकर जाएंगे तो उनके गुम होने का इम्कान है, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो कैंसेरियन को अभी भी मेरी वही राय है, वही हदायत है कि जिस तरह वो चल रहे हैं उस चलते रहें, और कतई तौर पर किसी भी एक इशू को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली से ख़ुद से हैंडल करने की कोशिश ना करें। आप जब आगे होंगे ख़ुद से हैंडल करने की कोशिश करेंगे, फंसेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपनी ज़ुबान, अपनी अकल, वर्बल एक्सप्रेशन एंड ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए ट्रेड से फ़ायदा उठाना है, और वो फ़ायदा आपको हो जाएगा, और वो फ़ायदा होने से ही आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी। तो ये था हमारा वीक। आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा उन लोगों के लिए जो एरीज़ हैं, टॉरस हैं, जेमिनी हैं, कैंसर हैं। नेक्स्ट जो होगी एपिसोड, उसमें हम इससे आगे पढ़ेंगे। सो खुश रहें। खुदा हाफिज़।